अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के फ़ाइन होंगे। आज का दिन जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ एक फॉर्म की सैर में, ऐश एंड फॉर्म हाशिम। और आज है 15 जुलाई 2024। मैं जो है अपने किड्स के साथ बहुत प्यारी मेमोरीज़ जो हैं वो बना रही हूँ और इनको मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेमोरीज़ इनके साथ सेव रहें। कुछ लोग जो है वो फ़ोटोज़ बनाते हैं और उनको उन फ़ोटोज़ का एक एल्बम की सॉर्ट में अपनी मेमोरीज सेव करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को इन यूट्यूब वीडियोस की फॉर्म में सेव करूँगी। Wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus say swish, swish, swish. आप यकीन करें कि फॉर्म तक जाने का जो पूरा रास्ता था वो हमने कितना एंजॉय किया। हमने बहुत सी राइम्स पढ़ी और किड्स ने बहुत एंजॉय किया और आपस में गपशप, और जो रास्ता था वो बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पर हम फॉर्म में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर फॉर्म के दो बेसिक पार्ट थे। पहला जो था वो प्ले एरिया था। सबसे पहले हम प्ले एरिया में ही जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खेल लें अच्छे से और अपनी एनर्जी जो है वो बर्न कर लें। और ये एरिया आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था किड्स के थीम के अकॉर्डिंग ही। और सिटिंग एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइस था और यहाँ पर जो है हमें कॉफ़ी सर्व की गई एक्सक्लूडिंग किड्स। कॉफ़ी जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जितने भी एडल्ट्स थे या वो टी ले सकते थे या वो कॉफ़ी ले सकते थे, तो वो उनको सर्व की गई। और बच्चों ने तो आते ही खेलना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये था कि खेलने के लिए इस सॉफ्ट एरिया में शूज़ जो थे वो उतारना कंपलसरी थे, तो बच्चों के जूते उतार के तो मैंने बस उनको खेलने पे लगा दिया। गो एंड टेक स्लाइड फ्रॉम देयर हाशिम। Go, 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 move, move. Go. Move. Move, please. Go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Move, Hashim. It is a little one, okay? Yes. This is animal barn, Hashimi. Animal barn. And look, the binoculars. Can you look through the binocular? Look at the chair over there. Look at the chair over there. Yeah. Look through the binocular. Okay. Okay, put it back, please. Put it back. Yeah. Look what. Tractor. The red tractor is over here. Hmm. Yeah. And caterpillar. Caterpillar. Look. This is the caterpillar over here. Caterpillar. Yeah. Caterpillar. My caterpillar. It is caterpillar. Yeah. And what are these? These are unicorns. Unicorn. Yeah. Where is Kasim? Let's go and get Kasim. Come. Oh, Kasim is in the rocket. Look. Kasim. Where have you been? Zoom, zoom, zoom. We are going to the moon. We'll be there very soon. 1, 2, 3, 4, 5. Blast off!
Zoom, zoom, zoom. Hashim, where is Qasim? Where is Qasim Ali? Let's go and find him. Come. Come, let's go and find Qasim. Qasim Ali. Yes. Look. Qasim. Where are you? Where are you? Okay. Hashim, move. Go on. Yes. Yes, yes. एक्चुअली इस बांध पर आने के लिए जो ग्रुप ज्वाइन किया था हमने वो होम स्टार्ट वालों की तरफ से था, जिसको ज्वाइन किया बहुत सी मम्मीज़ ने विद देयर किड्स, और हम सब एक ग्रुप की फॉर्म में थे और इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली लोग जो हैं वो इंडिविजुअली भी आए हुए थे अपनी तरफ से। आई डोंट नो कि पर हेड टिकट क्या था, लेकिन वी वर स्पॉन्सर्ड बाय द होम स्टार्ट ग्रुप। और मुझे याद है कि एक दफ़ा पहले 2022 में भी मैं अपने बच्चों को लेकर एक फॉर्म में गई थी, लेकिन वो फॉर्म रेडिंग में था, बकलबेरी पार्क। नाउ वी आर इन द एशियन फॉर्म। बच्चों के साथ खेलने के लिए हमें ख़ुद भी बच्चा ही बनना पड़ता है, और बच्चों जितनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमारी तो पहले ही बस हो जाती है। ये पूरा दिन यहाँ स्पेंड करने के बाद भी इनका एनर्जी लेवल जो है वो अप ही रहता है तो ये है कि अच्छे से ये खेल लेंगे और जो है इनका अच्छा दिन स्पेंड हो जाएगा। तो बच्चों का अच्छा दिन स्पेंड हो जाए तो वो माँ बाप का भी वो अच्छा ही दिन होता है। तो यहाँ पर खूब उछल कूद के बाद, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद, अब बारी आ जाती है नेक्स्ट फ़ेज़ की। और नेक्स्ट फ़ेज़ जो है वो खाना खाने का फ़ेज़ है। एक्चुअली बार्न को विज़िट करने से पहले जो है वो खाना खाना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बार्न में होंगे डिफरेंट एनिमल्स, और एनिमल्स के पास जब बच्चे जाएंगे तो लाजमी बात है उनको हाथ भी लगाएंगे। तो उनको हाथ लगाने के बाद जो खाना खाना जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस को अपने गट में शामिल करने वाली बात है। तो इसलिए बेहतर है कि लंच जो है वो एनिमल्स के पास जाने से पहले ही कर लिया जाए। और लंच जो है वो हर पेरेंट अपना खुद से लाया हुआ था। इन्होंने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि लंच जो है वो हम अपना घर से खुद ही लेकर आएंगे। और इसलिए अब हम मूव हो रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पर सब मॉमीज़ अपने किड्स के साथ जो है लंच करेंगी जो वो घर से लाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं लंच हॉल की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंडे का दिन है, इसलिए ये ज़्यादा बिज़ी नहीं है। अदरवाइज़ वीकेंड में आई एम श्योर ये काफ़ी बिज़ी होगा। और यहाँ पर ये सोवेनियर्स के लिए ये एक शॉप है, और हमने कोई सोवेनियर बाय नहीं किया था, हमें एक्चुअली वो गिफ्ट किए गए थे होम स्टार्ट वालों की ही तरफ से। तो वो मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करती हूँ कि क्या था। और यहाँ पर हम, ये वो डाइनिंग हॉल था सारा जहाँ पर हम बैठे थे, और मैं घर से कुछ चिकन पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ाज़ लाई थी अपने किड्स के लिए। वो हमने लंच किया, और वो जो है वीडियो मैंने तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। लंच के बाद हम बाहर आ गए हैं, और अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं फॉर्म में जाने के लिए। Hashim, don't put your hand in the mouth, please. Yeah. It's a rooster. Yeah. Qasim Ali, come here, please.
Yeah, it's a rooster. मुझे याद है 2022 में जब लास्ट टाइम मैं इनको बाढ़ में लेके गई थी तो हाशिम 2 साल का था, कासिम 1 का, और बहुत सा सामान उनके नैपी चेंजिंग मैंने साथ में उठाया हुआ और प्राम और ये वो, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन अभी जो है माशाल्लाह दोनों बड़े हो गए हैं और ख़ुद अपना चल रहे हैं। तो मैं कंपेयर कर रही थी ख़ुद को दूसरी मॉम के साथ जिनके बेबीज़ छोटे थे। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं और वैसे वैसे ही जैसे प्राम से जान छूट जाती है और इसी तरह से आसानी हो जाती है उनको मज़ीद पालने में। I'm here. Why are you crying? Mommy is here. Look. तो बाद में हम जहाँ एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले जो हमारी मुलाकात हुई है वो है बकरियाँ। गोट से हम मिल रहे हैं और बच्चे जो हैं इनसे महजूज होंगे। Eat. Look. Oh, it's eating. It's eating. It's eating. Be careful. I got the way this one's found it. Oh, yeah. Anyway. इस फार्म में मेरे बच्चे ने कोई बकरी नहीं छोड़ी होगी जिसके उसने कान ना खींचे हो। तो उसने जाके उनके बाकायदा कान पकड़े हैं और उनसे जो ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे बहुत कोई दोस्ती होती है और बड़ी पुरानी फ्रेंडशिप रही होती है। कासिम अली कम, feed him. Yes. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एनिमल्स के लिए भी ये टू मच हो जाता है। बच्चे आके जो मर्जी करते फिरते हैं उनके साथ। तो लेकिन ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो बाहर निकल के ख़ुद एनिमल्स को टच कर रहे हैं और जो है उनके कान, उनके सींग पकड़ के जो है उन्हें फील कर रहे हैं कि ये भी एक क्रिएचर है। और ये देखें तो वो तो बेचारी अब छुड़वा के तो बस भाग रही है। उन्हें पता है ये वाला जो लड़का है ना ये आके हमारे कान खींचता है। And then just no, don't pick him up off the floor. Don't pick up from the floor. Yeah. So what I want is all the little ladies to make a bowl with their hands for me. Okay. Yeah. Hashim, let's feed him. Not look. Look at him. Can you feed him? यहाँ पर भी जो है इसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह बकरी के कान आ जाए मेरे हाथ में और मैं इनको खींच दूँ। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि बच्चे जो है वो ख़ुद से फीड करवाएं इनको। और हाशिम ने तो 2 दफ़ा करवाया भी है। मेरे हाथ बिज़ी थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ही फेड द गोट्स, और जो कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अब यहाँ पर बारी आ गई है डक्स के साथ और हम कुछ राइम्स पढ़ेंगे और डक्स को एंजॉय करेंगे। 2, 3 Ducks went swimming one day over the hill and far away. Mommy duck said quack, 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 quack. Two little ducks came back. 2 little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mommy duck said quack, quack.
quack, quack, quack. Only one little duck came back. One little duck went swimming one day over the hill and far away. Mama duck said quack, 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 quack. And slipped back. Listen, listen. Oh, go and stand back. Elias. Guys, go and stand back. Go and stand with Mummy. Or you can go down. Come, let's feed duck. Yeah, we need to find some space where you can do it. Look at the white duck over there. Yeah. They look angry. They do look angry, Yeah. don't they? Yeah. Bye, duck. Bye, bye, ducky. Bye, little duckies. Bye, little We ducky. think you're all quackers. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. बाबा आफ्टर डक अब यहाँ पर हम शीप जो है उससे मुलाकात के लिए आए हैं। शीप होगी और लैम होंगे इधर। लैम या लैम 2, 3 Black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the who lives round the lane. Baba, black sheep, have you any wool? You know what happens when we get to you? Sheep. Yeah, it is a sheep. Baba, black sheep. It is a white sheep. Okay, have you all finished feeding my sheep? Right, follow me this way. It is a lamb. Look, it is a lamb. तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं हॉर्स देखने, और ये हॉर्स की जो ब्रीड है इसको शायर हॉर्सेस बोला जाता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इधर मैंने देखी है और ना मैंने पहले इसके बारे में कभी सुना था। आप यकीन करेंगे ये इतने जायंट हॉर्सेस हैं।
कि आप पहले देखते हैं, पहले तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं कि इतना बड़ा घोड़ा भी एग्जिस्ट करता है। और ये जो ब्रीड है वो एक्चुअली बहुत रेयर है। It's a giant horse. It is very. Oh my God! I have seen this first time. I'm just surprised. Look at the giant horse. एक और बात कि अगर ये घोड़ा बहुत ज़्यादा जायंट भी होता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बहुत अग्रेसिव होगा। ये बहुत ही नोबल और जेंटल और जो है बहुत ही लविंग क्रिएचर है। Don't you think these horses are very giant? Because they're Shire horses. Okay. Shire horses, like they have at the bottom all hair, white hair. Okay. They're It's a different species Yeah, of yeah. horses. Okay. I didn't know this. Yeah. एक टाइम था तकरीबन 100 साल पहले ये हॉर्सेस जो है यूके में, ब्रिटेन में मिलियन के अमाउंट में होते थे। और चूंकि ये बहुत जाइंट और मस्कुलर घोड़े होते हैं तो ये यहाँ की लैंड पे बहुत काम करते थे। लेकिन अब तक जो है ब्रिटेन में ये 3000 से ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3000 ही है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ और इस तस्वीर में जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंसान का शायर हॉर्स के साथ कि शायर हॉर्स वाकई में कितना जायंट होता है। अब हम बांध से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ड्रिजलिंग हो रही है हल्की सी और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। कोई इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है और हल्की सी ड्रिजलिंग के साथ जो है हम मौसम को एंजॉय करते हुए एक अदर सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर होंगी बहुत ज़्यादा हैंस और चिक्स। और जिस रास्ते से हम गुजरे हैं आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग्स में जो क्यारियाँ लगी हुई हैं फूलों की और जो है, और अभी हम सारा ग्रुप जो है उस सेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। Hashim. Chickens. I'm sorry, he's a walker now. She's whirling the chickens. Right, ready, get those tickle fingers ready and be very, very gentle. Okay. Hey, chickens. You want to touch them? You want to Right, tickle so them? one finger. One finger only. And you've got to stroke Yeah. it very gentle. Yeah, very nicely. Yes. Black chicky chicken. Black chicken. Kasim, come. Kasim. That's it, well done. Yeah. Kasim, come. Yeah, look, you're going to stroke them. Very gentle. Yeah. Yeah. No, you don't. Nice try. Yeah. Ready? Gentle, gentle. Just like that. One finger, no. One finger. There you go. यहाँ पर जब मैंने बहुत ज़्यादा ये टाइनी चिक्स देखे तो मुझे बिल्कुल अपना बचपन जो है वो याद आ गया कि रंग बिरंगे चूज़े मिलते होते थे जिनसे हम खेलते होते थे। यहाँ पर खैर चूज़ों को कलर तो नहीं किया हुआ कोई भी,
तो जो है बच्चे उनसे वैसे ही महसूस हो रहे हैं, और ये इतने छोटे हैं, इतने नाजुक होते हैं, ये बच्चों को पकड़ाए भी नहीं जा सकते। बच्चे चूज़ों के लिए तो टू मच हो जाएगा अगर किसी बच्चे ने उनको पकड़ लिया। Okay, let's go there. Kasim, come. Let's go. Chickens. They look like ostrich. Say bye bye, chickens. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. चिकन सेक्शन में एंटर होने के बाद हम पेरेंट्स को ये टिकट्स दिए गए थे, और ये टिकट्स जो हैं इनको एग टिकट बोला जाता है, और जिसके पास ये टिकट होगा उसे यहाँ के जो फ्रेश एग जो हैं उन बच्चों को वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर यही होने वाला है, ये टिकट दे के तो एग लिया जाएगा। Can you take the egg? Pick it up, put it in the cup. Well done. And one more. Yeah. And you're going to get your brothers. Yes. Okay, sorry. Come here. Another This egg. side. Put it in there. Well done. Good job. There you Okay. go. Yeah, 'cause it's just that way. Okay. अब सारा फार्म घूमने के बाद बारी आ जाती है प्ले एरिया की। ओल्ड मैकडॉनल्ड प्ले एरिया जो कि आउटसाइड था, और ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो है बिल्ड किया गया था। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो थी चीज़ें थीं, और हल्की हल्की ड्रिजलिंग के साथ बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और साथ में उनके पेरेंट्स थे वो भी इंजॉय कर रहे थे। Yes. पीप पीप। आज के दिन में बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा टाइम मिला अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, और हमारी जो है बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनी उनके साथ, बिकॉज़ टाइम इज़ पासिंग वेरी फास्ट और बहुत ही क्विकली फ्लाई कर रहा है। जैसे जैसे देखते हैं, मुझे याद आ रहा है कि पहले हम बांध में गए थे तो एक बच्चा 2 साल का था, एक 1 साल का था, और मेरे हाथ में प्राम्स थी, और यहाँ पर जो है फ्रीली ये जो है मूव कर रहे हैं। मेरी हसल कम हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में कभी जब ये बच्चे वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम भी तो अपने पुराने एल्बम में अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं। खैर उस वक्त तो वीडियोस नहीं होती थी, और हमें देख के वो इतना अच्छा लगता है। तो चूँकि अब बिल्कुल ही जो है इरा चेंज हो गया है, बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी मेमोरीज़ जो है वो तस्वीरों की फॉर्म में रखनी चाहिए। तो मैंने अपनी यूट्यूब को एक्चुअली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ कि जो है मेरा एक बैकग्राउंड, एक एल्बम बनता जाए, जिसको कभी फ्यूचर में बच्चे देखें या कभी हम भी देखें तो उससे महसूस हो सकें और कि हमने किस तरह से अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है। खैर ये वाला डे आउट तो बहुत ही फैंटास्टिक था, फैबुलस था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मैंने ख़ुद बहुत एंजॉय किया, और जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ये बहुत एक टाइम ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन बच्चे जो है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाना है, हमने बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाना है लाइफ में बाद में, क्योंकि अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जब ये स्कूल जाएंगे मैं भी जॉब करूँगी, मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी, बच्चे भी बिज़ी हो जाएंगे, तो लाइफ जो है वो यकसर बदल जाएगी। तो ये हैप्पी मोमेंट्स जो ये एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, जिनको हमें अवेल करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ में इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हमेशा हदायत दे, नेकी की तौफीक दे, इनके लिए रहनुमाई का रास्ता हमेशा जो है अल्लाह ताला खोले, शैतान मरदूद के शर से बचाए, बुरे लोगों के शर से बचाए।
ये बहुत जो है ये जो स्टेज होती है बच्चों की बड़ी प्यारी होती है, नाजुक सी तो इनके फ्यूचर को लेके जो है मुझे लगता है हर पेरेंट ही जो है वो परेशान होता है, या दुआएं तो पेरेंट्स जितनी मर्जी दें वो तो कभी रुकती ही नहीं है, बच्चों को देख के उनके दिल से दुआ ही निकलती है। It is wet, Hashim. We are not going on the trampoline. It is wet. Come. It is wet, okay? Come. Go there. Go there. Yeah, go up. Go up there. Go. Well done, Hashim. Okay, stand on it. Yes, you are doing very well. Okay. Well done, Hashim. Hashim, well done. Now it's time to go home. Hashimi, it's time to go home now. Say bye-bye, farm. Bye-bye. और अब जो है घर वापस जाने का टाइम हो गया है, और जो ग्रुप है सारा एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है जिस कोच में हम आए थे, ताकि उसी में हम वापस जो है वो चले जाएं। तमाम बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। वो जो ग्रीन कोच सामने आपको नज़र आ रही है उसी में हम अब घर वापस जाएंगे। और ड्रेसलिंग जो है वो अभी भी हल्की सी हो रही है, और जो टिकट्स है उन्होंने हमें फ्रेश फार्म एग्स दिए थे और साथ में कुछ सवीनियर हैं। हम बस में जैसे ही बैठेंगे तो हमें वो वहाँ पर दिए गए। और आज का व्लॉग जो है मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको पता नहीं आया कि नहीं आया? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।